हेलो एवरीवन। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसे रामानुजन्स इन्फिनिट रेडिकल्स भी कहा जाता है। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे आप। यहाँ स्क्वायर रूट का यूज किया गया है, 1 है प्लस है 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर स्क्वायर रूट है, फिर 1 प्लस करना है और 2 से 1 बढ़कर हम यहाँ 3 हो गए, फिर से स्क्वायर रूट है और 1 प्लस रखना है और यह जो 3 है उसको अब 4 करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 5 करेंगे, 6 करेंगे, ऐसे इसको बढ़ाते जाना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा इसको हम देखते हैं, ठीक है। और 3 है हमारे पास में, और 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9, ऐसे लिखा जा सकता है। और 9 को हम 1 प्लस 8 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 8 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8 के प्लेस पे 2 इंटू 4 आप लिख सकते हैं। और फिर इसको 1 प्लस 2 इंटू 4 के प्लेस पे आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं। फिर इस स्टेप को आप देखेंगे क्या हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 रहने देंगे, और 16 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 15 लिख सकते हैं। और 15 के लिए देखिए इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस 2 और यहाँ 1 प्लस, और 15 के प्लेस पे आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। फिर 1 प्लस 2 और ये 1 प्लस यहाँ 3, 5 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कर सकते हैं। फिर इसको देखेंगे आप, 1 प्लस यहाँ 2 होगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस फिर 3 होगा, और 25 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 24 लिख सकते हैं। और इसको हम आगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस, आप फिर से देख रहे होंगे 24 को आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 6 लिखेंगे। तो यहाँ 4 होगा और 6 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, फिर से हम 6 के प्लेस पे और स्क्वायर रूट 36 करेंगे। शायद आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन गिवन था वैसा कुछ पैटर्न आ गया, और यह 3 के इक्वल यह टर्म था, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो लास्टली हम कह सकते हैं ऐसे ही हम प्रोसीड करते जाएं तो ये इन्फिनिटी तक प्रोसीड होगा, और जो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यह जो हमारा टर्म होगा, यह जो क्वेश्चन गिवन है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा आप इसे सोल्व करके कमेंट करें और कौन कौन इसको कर पाते हैं। यह जो क्वेश्चन होगा हमारा, इसको देखेंगे, यहाँ 4 है, फिर प्लस, यहाँ 3 करते हैं, फिर 4, फिर प्लस, यहाँ 5 करते हैं,
फिर प्लस ये 5 के बाद में हमारा फिर स्क्वायर रूट रहेगा, फिर 4 प्लस उसके बाद यहाँ 7 करते हैं, फिर यहाँ स्क्वायर रूट करते हैं, ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे यह 4 है, यह 4 आप यह जो 4 है हमारा कांस्टेंट बना रह जाएगा, ठीक है, ये हमेशा 4 आते रह जाएगा। और इसको आप समझते हैं, ये 3 से 5 हो गया, फिर 5 से 7 होगा, नेक्स्ट 9 होगा, फिर 11 होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप शायद समझ गए होंगे। मीन्स यह जो कोफिशिएंट कहें या यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वह 2-2 ठो बढ़ते जा रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।